अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हमजा सदाकत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS के जो मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, आप किस तरह CSS का मार्जिन डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये CSS के मार्जिन की ये दो डेफिनेशन हैं, आप ये पढ़ सकते हैं इधर से। तो इसका मैं किस तरह इस पर डिज़ाइन करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये इसकी कोडिंग है। तो ये हमने दो पैराग्राफ लिए हैं, इसमें ये दो डेफिनेशंस हैं ये मार्जिन की। तो आप ये इधर से पढ़ सकते हैं। तो मैं इस पर आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये जो हमने दो ये पी डिव के अंदर जो ये पी पैराग्राफ लिया हुआ है, इसको कोई क्लास भी दे सकते हैं। अगर आप जस्ट सिंपल पी लिख के काम करेंगे तो वो आपके कोडिंग में जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारों पे वर्क करेगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। हम इसको बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड BLSC के ब्लैक। इसको सेव करके जब आप देखेंगे तो आपको इसका डिफरेंस जो है वो नज़र आ जाएगा। ये हमने पी जस्ट लिखा है तो ये जो दो पैराग्राफ हैं ये दोनों पे वर्क कर रहा है। तो मैं आपको ये जस्ट ये पहले पैराग्राफ पे वर्क करके दिखाऊंगा, दोनों पे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ये जो पहला पी है इसको कोई क्लास दे देते हैं। इसको हम P1 की क्लास दे देते हैं, पैराग्राफ 1। तो आप इधर भी इसका जो भी नाम आप क्लास का रखेंगे वो आप इधर भी लिख दें। तो सबसे पहले इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 25 पिक्सल। ये हम देखते हैं अभी। तो ये आपके सामने फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, 25 की बजाय 20 कर देते हैं। उसके बाद हम इसका मार्जिन डिफाइन करेंगे कि आप मार्जिन किस तरह आप मार्जिन डिफाइन करना चाहते हैं। ये 20 हो गया। अगर आप ये आप लेफ्ट साइड से अगर मार्जिन करना चाहते हैं, मार्जिन बेसिकली होता है ये जो डिव एलिमेंट है, आप इसको बाइट से किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसको मार्जिन कहते हैं। तो अंदर से अगर आपने इसको मार्जिन देना है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से, तो आप उसको पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैडिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको मार्जिन के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका मार्जिन लेफ्ट से डिज़ाइन करते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट से हम फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल कर लेते हैं। इसको सेव करके देखते हैं। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ से 50 पिक्सल मार्जिन हो गया है। 50 से इंक्रीज थोड़ा करके देखते हैं, 100 पिक्सल कर लेते हैं। तो इसको सेव करके जब आप इधर रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये 100% हो गया लेफ्ट साइड से। इसी तरह अगर आप राइट साइड से करना चाहते हैं तो इधर आप मार्जिन राइट फॉर एग्जांपल आप मार्जिन राइट से 100 पिक्सल करना चाहते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि 100% राइट से हो गया, 100% लेफ्ट से हो गया। इसी तरह अगर आप टॉप और बॉटम से करना चाहते हैं तो टॉप और बॉटम से भी कर सकते हैं। मार्जिन टॉप से अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप से 150 कर लेते हैं, 150 पिक्सल। इसका डिफरेंस देखते हैं। इसको सेव कर लें सबसे पहले। सेव करने के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये टॉप से 150 पिक्सल मार्जिन डिफाइन हो गया। तो अब बॉटम से करके देखते हैं। मार्जिन बॉटम से फॉर एग्जांपल आप 200 पिक्सल कर ले। और जो भी आप जितने पिक्सल मार्जिन करना चाहते हैं आप इजीली इधर से कर सकते हैं। इसको सेव करके देख लें। तो ये जो ये नीचे वाला पैर है वो उसके आपको मूवमेंट नज़र आई है, ये उसी जगह पे है। ये जो नीचे वाला पैर है वो 200 पिक्सल नीचे हो गया। तो इस तरह आप मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से डिफाइन कर सकते हैं।
अगर आप फॉर एग्जांपल जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं वो आपके वर्क के हिसाब से, या फॉर एग्जांपल आप राइट से 50 करना चाहते हैं, टॉप से आप 75 करना चाहते हैं, बॉटम से आप 120 कर लें। इसको सेव करके जब आप इधर देखेंगे, शो नहीं हो रहा, सॉरी ये 75 हो गया। इसको सेव करके देखते हैं, वो 750 हो गया था, वो ज़्यादा हो गया था इसलिए वो नीचे चला गया था। तो आप इस तरह ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से इसका मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यही सेम सेम ये कोडिंग किसी और पैराग्राफ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यही आप क्लास का नेम उस पैराग्राफ पे देंगे तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको भी क्लास P1 कर देते हैं। इसको सेव करके जस्ट आपने इसकी क्लास चेंज करनी है और ये पूरे पैराग्राफ पे वही कोडिंग सारी अप्लाई हो जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं तो ये आपके सामने डिफरेंट नज़र आ रहा है। जस्ट हमने क्लास चेंज की है, क्लास चेंज करने से ये दूसरा जो पैराग्राफ है उस पर भी वही सेम कोडिंग अप्लाई हो गई है। तो इस तरह आप इजीली मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से। तो इसकी शॉर्ट हैंड जो कोडिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आपको ये इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इधर लिखेंगे मार्जिन इज इक्वल टू, सबसे पहले आप टॉप की जो आप मार्जिन डिफाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले टॉप से आप जो रखना चाहते हैं वो लिख लें इधर। फॉर एग्जांपल आप टॉप से 100 पिक्सल करना चाहते हैं, सबसे पहले टॉप आएगा, फिर राइट आएगा, राइट से आप 75 पिक्सल, टॉप राइट बॉटम से आप करना चाहते हैं 150 पिक्सल, एंड लास्ट है लेफ्ट, लेफ्ट से आप फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल ही करना चाहते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको देखते हैं, इसको सेव करके देखेंगे तो ये आपके सामने डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये सेम ही लग रहा है। मैं इसकी आपकी ये ज़रा कम करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी 50 कर लेते हैं, इसकी 60 कर लेते हैं, 75 ही ठीक है, तो इसकी 40 कर लेते हैं। इसको सेव करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये इस तरह आप इसकी शॉर्ट हैंड कोडिंग के ज़रिए भी इसकी मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से। तो आप इस तरह इजीली मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट हैंड कोडिंग है। तो अगर आप लंबी कोडिंग भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी आप इजीली कर सकते हैं। ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जिस तरह क्लॉक चलती है ना उस तरह टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह आपने एंटी क्लॉक वाइज इसको इसकी जो भी आपने पिक्सल रखने हैं इस तरह डिफाइन करने हैं। टॉप, सबसे पहले टॉप आएगा, फिर बॉटम, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इस तरह आप इजीली मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैडिंग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। पैडिंग बेसिकली आपने अगर अंदर से कोई इसका ये पैडिंग डिज़ाइन करनी है, अंदर से आप कोई भी इसको ये गैप देना चाहते हैं तो वो पैडिंग के ज़रिए होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैडिंग के बारे में बताऊँगा। ये आज की वीडियो में मैंने आपको मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, किस तरह आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैडिंग के बारे में बताऊंगा और मज़ीद CSS के कोड आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।